सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघनाञ्जन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तानतो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ता नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यं नमो वत्सायणं नमो अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान काम कुमार नंदी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। यूँ देखा जाए तो संसार के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना से हमें कहीं न कहीं उपदेश अवश्य मिलता। उपदेशों को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना मिले हुए उपदेशों को ग्रहण करना। और ये भी ध्यान रखना कि उपदेश मात्र कानों से सुनाई नहीं दिया जाता। उपदेश हम चाहे तो पांचों इंद्रिय और बिना इंद्रिय यानी मन से भी ग्रहण कर सकते। हर कोई उपदेश देते हुए मिलता है, पर उपदेश देने मात्र से व्यक्ति उपदेश को ग्रहण करे आवश्यक नहीं। जिसके पास उपदेशों को ग्रहण करने की शक्ति होती है वो ही जीव उस उपदेश को क्रियान्वित करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता है। आप जहाँ चाहे पहुंचकर देख लेना, हर कोई कुछ ना कुछ देने का प्रयास करता है और उसका वह देना ही उसका उपदेश है। पर क्या करे रावका जी ने उपदेश की बात मात्र कानों तक ही सीमित करके रखी है कि कानों से सुनाई देने वाला ही उपदेश नहीं। जो हमें किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी से कुछ प्राप्त हो रहा है, वह प्राप्त होना ही हमारे लिए उपदेश है। आँखों से, नाक से, हाथों से, हम अपने सर्वांग से और अपने मन से उस उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। देने वाला तो दे रहा है, लुटाने वाला भी लुटा रहा है, पर लेने वालों की शक्ति कितनी है, उसका सामर्थ्य क्या है, ये मुझे अपने जीवन में पहचानने की आवश्यकता है, दूसरे के नहीं। कोई दूसरा ग्रहण कर पाए ना कर पाए, पर मैं इस
प्रकृति को देखकर, पेड़ पौधे, आकाश, पानी, सृष्टि और सबके जीवन को देखकर कितना कैच कर पा रहा, कितना ग्रहण कर पा रहा। जैसे विद्युत बहती है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, क्या लकड़ी से कभी इलेक्ट्रिसिटी बहेगी? नहीं। जैसे लकड़ी उस विद्युत को प्रवाहित करने के लिए बैड कंडक्टर है या वाहक नहीं हो सकती, क्या हम भी तो ऐसे नहीं हैं? सब कुछ सामने रखा है, हर प्रकृति का हर कोना, हर स्थान हमारे लिए उपदेश दे रहा है, पर उपदेश ग्रहण करने का तरीका कितना सीख पाए, कितना सीख पाए, कितना सीख पाए, ये कितना ग्रहण करना, क्या ग्रहण करना, क्या ग्रहण नहीं करना, ये पूर्ण रूप से मेरे स्वयं के सोच पर, मेरे स्वयं के दृष्टि पर निर्भर करता है कि मैं उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस स्थिति से, उस हादसों से क्या ग्रहण कर सकता। जिसके पास ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं है, जिसके पास समझने की शक्ति ही नहीं है, उसे आप लाख समझा देना, 1000 बार उपदेश दे देना, पर जिसकी सामर्थ्य समझने की है ही नहीं है, वह किसी प्रकार से उपदेश को ग्रहण कर ही नहीं सकता। आपने सुना उपदेश कभी? पाटनी जी, आंखों से, कानों से नहीं पूछ रहा हूं, आंखों से नहीं सुना। कभी नाक से आपने उपदेश ग्रहण किया? नहीं किया। ये बेशकीमती जीवन जो मुझे मनुष्य का मिला था, इस बेशकीमती जीवन में ही मुझे 5 इंद्रियां मिली थी, और मात्र 5 इंद्रियां नहीं, 5 इंद्रियों के साथ मन भी मिला था। क्यों नहीं हम उपदेशों को ग्रहण कर पा रहे हैं? आंखों के उपदेश छोड़ दो, नाक के, मुख के, हाथ के, मैं तो पूछता हूं कानों के कितने उपदेशों को हमने सुना और कितना ग्रहण किया। संसार का प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु कुछ ना कुछ दे रही है, कुछ ना कुछ लुटा रही है। हम अपने जीवन की शक्ति को, अपने शक्ति को ऐसे बढ़ाए कि उनसे कुछ ग्रहण करने की भी तो ताकत रखे। जब तक हम अच्छाइयों को ग्रहण करने की दृष्टि नहीं रख रहे हैं, अपनी सोच नहीं बदल रहे हैं, तब तक जीवन में उत्थान, समृद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति गया, सुंदर बगीचा लगा था, गुलाब के फूल लगे थे, गुलाब के पौधे लगे थे, वो पहुंचता है और फूल देखने की जगह कांटों को गिनने में बैठ जाता है। किसको गिना पूनम चंद जी? गुलाब का पौधा देखा कभी? गुलाब के पौधे में गुलाब उसे नहीं दिखा, वो कांटों को गिनने लगा। 1 2 4 10 12 15 20 50, अरे इतने कांटे, इतने कांटों में फूल होना संभव ही नहीं है। और एक बार जिसका ये विश्वास, ये श्रद्धा बन गई कि इतने हजारों सैकड़ों कांटों में फूल हो ही नहीं सकता, वह गुलाब का सुंदर फूल भी उसके लिए असंभव सा प्रतीत होने लगा। क्या गुलाब नहीं था? क्या फूल नहीं था? क्या उसमें सौंदर्य नहीं था? क्या वो कुछ उपदेश नहीं दे रहा था? वो सब कुछ कर रहा था, वो सब कुछ कर रहा था, पर समस्या ये थी, व्यक्ति के पास वैसी दृष्टि, वैसी सोच नहीं थी। उसने जिंदगी भर मात्र कांटों को ही गिनने का प्रयास किया, इसमें ये कांटे, इसमें इतने कांटे, ये बड़ा कांटा, ये छोटा कांटा, और जहाँ कांटों की संभावना प्रारंभ हुई, वहाँ गुलाब की संभावना नष्ट हो गई। ये क्यों नहीं जीव सोच पा रहा, ये क्यों नहीं मैं समझ पा रहा हूं कि कांटों के मध्य में भी गुलाब खिल सकता है, कीचड़ के मध्य में भी कमल खिल सकता है, पर वैसी सोच, वैसी दृष्टि हम जीवन में प्राप्त ही नहीं कर पाए, जीवन में प्राप्त ही नहीं कर पाए। कितना ही काले बादलों को देखकर, उसकी कालिमा को देखकर, काला बादल काला बादल काला बादल काला काला ही देखता रहेगा, तो कभी काले बादल से गिरने वाले पानी को वह देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। हम अपने आप को टटोल कर देख ले, क्या ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा? ये तो गुलाब हो, कमल हो, बादल हो, ये तो सब दृष्टांत है, बहुत स्थूल बाहर के दृष्टांत है। हम अपने जीवन के बारे में भी तो सोचे। हमें भी हर पल
कुछ कुछ नया मिलता है, हर समय हर स्थिति में हमें कुछ नया नया मिलता है। और उस नए स्थिति, नए परिस्थिति और नए उन स्थानों में पहुंचने के बाद भी हम जीवन के लिए कुछ नया ग्रहण कर पाए? नहीं ग्रहण कर पाए, नहीं ग्रहण कर पाए, क्योंकि छोटी सोच की एक पट्टी हमने अपने आंखों पे लगा के रखी थी। जैसे घोड़े के, देखा कभी टांगा देखा? उस घोड़े को चलाने के लिए इधर उधर ना देखे, इसलिए उसके दोनों आंखों पर पट्टी होती है। क्या क्या ऐसी पट्टी हमारी आंखों पे तो नहीं है? नहीं, हाथ लगा के मत देखना, वो तो है नहीं है, पर अंदर हमारी सोच, हमारी दृष्टि पर कहीं ना कहीं ऐसी छोटी सी पट्टी हमने लगा के रखी है कि हम सभी को और सभी के गुणों को, सभी के उपदेशों को, अच्छाई को ग्रहण नहीं कर पाए। विश्वास मानना, विश्वास मानना, जब जब सोच बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी ना, एक दुश्मन में भी आपको बहुत कुछ गुण और बहुत कुछ अच्छाई दिखाई देगी। पर हमें अच्छे में ही अच्छा नहीं दिखाई देता, हमें अच्छे में ही अच्छा नहीं दिखाई देता, हम बुरे में अच्छा क्या देख पाएंगे? तुम्हें गुलाब में सुगंध नहीं मिली, तुम्हें गुलाब में सुंदरता नहीं मिली, तुम्हें गुलाब में वह सुंदर रंग नहीं मिले, कांटों को ही पौधों में खोजता रहा। क्या जिंदगी भी हमारी ऐसी नहीं बीती? एक एक संसार की, ब्रह्मांड की वस्तु हमारे लिए उपदेश दे रही है, उसका सर्वस्व लुटा रही है। हम कितना लूट पा रहे हैं? हम कितना लूट पा रहे हैं? अरे दूसरे के बारे में छोड़ दो, हम अपने ही स्वयं के जीवन का आनंद कितना लूट पा रहे हैं? हम अपने ही धर्म का, अपने ही पर्याय का, अपने ही मिले हुए साधनों का कितना आनंद लूट पा रहे हैं? पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है। बादलों का कालापन देखने से, बादलों के कालेपन को निहारने से उसका पानी समाप्त होने वाला नहीं है। कालेपन को नजरअंदाज करते हुए जो बादल हमें पानी बरसाने वाला है, उसके उस उपकार को, उसके उस देने वाले उपदेश को ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज तक जिंदगी में अक्सर यही होता रहा। हम बादलों के कालेपन को गिनते रहे, उसके आकृति को देखते रहे, ये आया वो गया, ये तो देखते रहे, पर वो जो बरसाने वाला पानी था, उस पानी को ग्रहण नहीं कर पाए। उस बरसाते हुए पानी की, उस बादल ने दिए गए उपदेशों को हम नहीं समझ पाए। ये हमारी छोटी सोच और विकृत दृष्टि का ही नतीजा है कि हम संसार से, जीवन से, सृष्टि से आज तक कुछ ग्रहण कर ही नहीं पाए, तरीका ही नहीं सीख पाए। हम ग्रहण करने का तरीका ही नहीं सीख पाए। हम कब तक ऐसे अंधाधुंध जिंदगी जीते रहेंगे? मिल गया पुण्य से, मिल गया भाग्य से, हमने जी लिया, 2 समय का भोजन कर लिया, शाम हो गई, रात हो गई, दिन निकल गया, पुनः दूसरा, पुनः तीसरा, देखते देखते समय निकल गया। देखते देखते समय निकल गया, देखते देखते जिंदगी हाथ से छूट रही है, पर हमें आज तक होश ही नहीं आ रहा, हमें आज तक भान ही नहीं हो पा रहा है कि मेरे पास कितनी 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 कीमती चीजें थी, कितनी कीमती चीजें थी। व्यक्ति आता है, रोता है, बिलखता है, कई सारे जीव पहुंचते हैं, महाराज जी हम बीमार है, हमें ये कष्ट है, हमारा ये हाथ काम नहीं कर रहा। मैं उनसे यही कहता हूँ, ज्ञानी एक हाथ काम नहीं कर रहा, ये तो कम से कम सोचो, 2 पैर 1 हाथ, और तुम्हारा दिमाग तो काम कर रहा है। जो काम नहीं कर रहा है उसे क्यों देख रहा है? बाकी 3 काम कर रहे, उसे देखकर अपनी सोच को बदलो, अपनी दृष्टि को बदलो ना। पर अक्सर दृष्टि माँ किस पे जाती है? अक्सर दृष्टि किस पे जाती है? जो सही नहीं होता है, दृष्टि वही जाती है। उस एक हाथ टूटे हुए व्यक्ति के पास दूसरा हाथ है, 2 पैर है, अच्छा मन है, अच्छा दिमाग है, सब कुछ है, पर बार बार रह रह के दृष्टि जैसे गुलाब के पौधे में कांटे में जा रही है, ऐसे ही टूटे हाथ पर जा रही। एक हाथ नहीं है, एक उंगली नहीं है, एक नाखून नहीं है। हम किसे निहार रहे हैं? हम अच्छाइयों को देखें ना, हम अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपने जीवन के तरीके को सीखें ना। जब तक तरीका नहीं सीख पाओगे तो कितने ही बेशकीमती साधन भी क्यों ना मिल जाए, कितनी ही धन दौलत और
कितने भी उत्कृष्ट साधन क्यों ना मिल जाए, पर अगर साधनों का उपयोग करने का बोध नहीं है, साधनों का उपयोग करने का तरीका नहीं सीखा है, तो कभी 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 जीवन में हम अपने आप को बदल नहीं सकते। हमें हर वस्तु तरीका सिखाती है, हर वस्तु मुझे उपदेश दे रही है कि तुम इंसान हो, सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठ पर्याय तुम्हें मिली है, और श्रेष्ठ पर्याय में भी श्रेष्ठ कुल मिला है। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, सच्चा धर्म तुम्हें सब कुछ मिला है, पल 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 उपदेश मिल रहा है, पर कितना कितना हम ग्रहण कर पा रहे हैं? क्योंकि ग्रहण करने की शक्ति ही समाप्त हो गई है, ग्रहण करने की शक्ति ही समाप्त हो गई है। यहाँ वहाँ अन्यथा प्रवृत्ति करते 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 हमारा तरीका ही जीवन जीने का बदल गया है। जीवन जीने का तरीका ही बदल गया है। जो जीवन जी रहे हो, जो जीवन जी रहे हो, वह जीवन ज्ञानियों फेक है। हमें नेक बनना है, हमें नेक बनना है, नेक बनना है। और नेक बनने के लिए हमें जीवन की नीतियों को, जीवन की रीतियों को, जीवन की पद्धतियों को समझने की आवश्यकता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे संभालें। ये जो जीवन का तजुर्बा होता है पाटोदी जी, व्यक्ति को तजुर्बा ही इंसान को गलत फैसले से बचाता है। तजुर्बा जिसके पास होता है वो ही गलत फैसले से बचता है। पर ये भी ध्यान रखना, तजुर्बा गलत फैसलों से ही मिलता है। नहीं आई समझ में बात? नहीं आई समझ में बात धीरज भाई? ध्यान रखना, तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, पर वो तजुर्बा, अनुभव तभी मिलता है जब गलत फैसले लेकर कुछ ग्रहण करने की शक्ति जीव रखता है। होगी गलती, पर हम गलती को गलती मान के स्वीकार करके बदलने का प्रयास तो करें। जो हमें मिल रहा है, चाहे बहिरंग साधन हो, चाहे धार्मिक साधन हो, चाहे अंतरंग साधन हो, उन साधनों का हम कितना सदुपयोग करना सीखे। कितना कितना बेशकीमती सामान, बेशकीमती सामग्री आपको मिली थी। ये मनुष्य पर्याय, ये मन, ये बुद्धि, ये आंखें, ये एक एक इंद्रिय, सब कुछ स्वस्थ होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाए, हम किसी का सदुपयोग नहीं कर पाए। धिक्कार है फिर मनुष्य पर्याय का, धिक्कार है फिर मनुष्य पर्याय में जन्म लेना, धिक्कार है फिर जैन कुल में जन्म लेकर हम देव, शास्त्र, गुरु और धर्म से मिलने वाले उपदेशों को ग्रहण ना कर पाए, सृष्टि से मिलने वाले उपदेशों को हम ग्रहण न कर पाए। सृष्टि, हर इंसान सब कुछ लुटा रहा है, पर मैं अपनी कैपेसिटी, अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास तो करूं।